यार पता है क्या, आज एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ। एक दिन जब मैं ऑफिस से मेरे घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, काफी गरीब, काफी साधारण सा और काफी भूखा। मैं सीधा चला जाता हूँ, एक समोसा लेता हूँ, उसको खिलाता हूँ, कुछ फाइनेंशियली मदद करता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि वो जो हेल्प है वो सफिशिएंट नहीं साबित होगी। बस इसीलिए मैं उसके हालचाल जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तब मुझे पता चलता है, जो पता चलता है उससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको उसका बच्चा अपने घर से बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि इस एज में वो कुछ कमा नहीं रहा है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट अपने घर में नहीं कर रहा है। इसके वजह से उसका बच्चा उसको बाहर निकालता है। इमेजिन यार, इस एज में बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने पिता बाहर जाके कमाए, नहीं कमाते है तो बाहर ढकेल रहा है। पता है, इसी किस्से ने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। सोचते ऐसे कई मॉडल्स मैंने सोचे हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज की जो वीडियो हर पेरेंट्स के लिए, हम सबके माता पिता के लिए मैंने डेडिकेट की है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सुनिए, एंड तक रहिए, एंड तक जुड़िए मेरे साथ। कुछ मॉडल्स अगर आपके दिमाग में आते हैं, कुछ आइडियाज आती है, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, द फैमिली एग्रीमेंट मॉडल। अब इस समझौते में, इस एग्रीमेंट में स्पष्ट तरीके से लिखित होना चाहिए कि जब घर का बच्चा बड़ा होता है, कमाने लगता है ना, तो मंथली अपने पेरेंट्स की देखभाल कैसे करेगा, कितना चंदा घर में भेजेगा। मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, 2 भाई है, बड़े होते हैं, काम के लग जाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाने लगते हैं। ठीक है, तो फिर घर में एटलीस्ट 2-2 हजार, 3-3 हजार, 1,000, 500 हो यार, चंदे की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द मंथली सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा हम अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं हर महीने में, उनको एक देखभाल के लिए, एटलीस्ट उनके मेडिसिन के लिए, खाने पीने का एक डिपेंडेंसी उनकी हटने के लिए, बस उतना ही। क्या लगता है आपको? नंबर 2, द प्रॉपर्टी सुरक्षा मॉडल। इस मॉडल के तहत उसमें एक स्पष्ट तरीके से एग्रीमेंट, एक कंडीशन होगी कि अगर पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे करते हैं और अगर बच्चे आगे जाके अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं, अब्यूज करते हैं, घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी है फिर रिटर्न में अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। इससे बच्चे अपने पेरेंट्स को बाहर निकालने से पहले 100 बार सोचेंगे, है ना। नंबर 3, द कम्युनिटी मॉनिटरिंग मॉडल। अब इस मॉडल में यह होगा कि गांव की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, अच्छे एजुकेटेड टीचर्स, डॉक्टर्स, ऐसे बड़े लोग शामिल होंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी जो हर महीने हर घर में जाके सर्वे करेगी और सर्वे में हर बुजुर्ग से बात करेगी, उनकी परेशानी, उनकी एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसमें पता चलता है कि बुजुर्ग कुछ परेशानी से गुजर रहा है ना, तो ये जो कमेटी है उसका हल देने की कोशिश करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। बच्चे समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते ना तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। क्योंकि भारत देश में जो सोसाइटल प्रेशर है, जो समाज का जो दबाव है, वो काफी गहरा है और इससे बच्चे ना सीधे हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? नंबर 4, द कम्युनिटी लिविंग मॉडल। अब इस मॉडल के तहत एक कॉलोनी में एक ऐसी जगह रखी जाएगी जिसमें कुछ क्वार्टर्स, बुजुर्गों के लिए घर बनाए जाएंगे और एक ऐसी जगह होगी जहां पे सारे फैसिलिटीज होगी। मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, जहां पे काम होगा बुजुर्गों के लिए, ताकि वो काम भी करे, पैसा भी कमाए और इंडिपेंडेंट भी फील करे और उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, वो भी एक सेफ कंडीशंस में, सेफ लिविंग कंडीशंस में। नंबर 5, द डिजिटल सुरक्षा मॉडल। नोकिया भाई टेक्नोलॉजी, जो पुराना वाला नोकिया फोन, एटलीस्ट वो फोन तो हम हर बुजुर्ग को दे सकते हैं, जिसमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स हम सेव करेंगे, चाहे वो फिर वो सिविल सोसाइटी का हो, एनजीओस का हो, है ना, हेल्पलाइन नंबर। अगर बुजुर्ग के साथ कुछ गलत होता है तो सीधा उस नंबर पे डायल करेगा और हेल्प मांगेगा। क्या लगता है आपको? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कानून भाई, कानून। पता है, हमारे भारतीय संविधान में एक ऐसा कानून है, अगर कोई भी पेरेंट स्ट्रेस से गुजरता है, परेशानी से गुजरता है, तो इस कानून की मदद ले सकता है। लेकिन ये आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल करने के बाद मुझे पता चला है। चलिए फिर आज यही कानून समझ लेते हैं। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007। अब इसमें बच्चे लीगली बाउंड है पेरेंट्स का खर्च उठाने के लिए, और अगर पेरेंट्स कोर्ट्स में जाकर मंथली मेंटेनेंस यहाँ पे मांग सकते हैं। क्या आपको पता था कि फास्ट ट्रैक में डिसीजन होता है? क्या आपको पता है कि अगर कोई भी चिल्ड्रन निग्लेक्ट करता है तो उस पे पनिशमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी उसकी वापस ली जा सकती है, और अगर वो कुछ भी अब्यूज करता है तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। सच यही है कि कानून है लेकिन हमें पता नहीं है। बस यही था आज की वीडियो में, जो एक कहानी से शुरू हुआ था, जो एक मॉडल्स में बदल गया है। कुछ आइडियाज अगर आपको आ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या ही पता कि आपके एक आइडिया किसी पेरेंट्स की जान बचा ले।
है ना। और अगर आप अपने माता पिता से सच्चा दिल से मोहब्बत करते हो तो ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एक दिन हम सब बूढ़े होंगे और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।